नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोज ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ईपीएफओ के नए बदलाव जो 2025 से लागू होने वाले हैं। अब जो आप पैसा निकालते हैं उसको थोड़ा आसान और थोड़ा और टिपिकल भी कर दिया गया है, तो जिसमें आप 12 महीने से कम की सर्विस में पैसे नहीं निकाल पाएंगे। यही विशेष जानकारी होगी आज की वीडियो में कि ये जो रूल आया है उसमें क्या है जिससे आपको 12 महीने से कम की सर्विस में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो 12 मंथ की जो सर्विस दी है इसमें आपको दो चीजें होंगी, एक तो आपके लिए है राहत की खबर और एक दूसरी है आपको थोड़ी परेशानी की खबर। तो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना। दोस्तों ईपीएफओ ने जल्दी ही एक नए अपडेट चालू किए हैं जो 2025 में लागू हो जाएंगे। फिलहाल अभी वो लागू नहीं हुए। दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट में अभी जो न्यूज़ चल रही है वो चल रही है कि आप 12 महीने से कम की सर्विस में पैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको ना थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, तो इस बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल जो दूसरे नियम है उनको हम जल्दी जल्दी फटाफट आपको बता देते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा इस विशेष नियम को देखने के लिए कि इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया ये है कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। इसमें क्या है, पीएफ निकासी के लिए आपको किसी कारण की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों पहले क्या होता था, जब आप क्लेम लगाते थे तो आपके पास 13 ऑप्शन होते थे, जिसमें आपको इलनेस है, हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो बहुत सारे ऑप्शन थे उनको घटाकर 3 ऑप्शन कर दिया गया है। तो इन 3 ऑप्शन के द्वारा ही आपको पैसा निकालना होगा और आपके लिए कोई विशेष कारण नहीं फिल करना होगा। नॉर्मली आप उस ऑप्शन फिल कीजिए और आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों से पैसा निकाल पाएंगे। पहले एम्प्लॉय से निकाल सकते थे, अब एम्प्लॉयर से भी निकाल पाएंगे एडवांस के रूप में। यहाँ पे जो अगला नियम है कि निकासी सीमा बढ़ाई गई। इसमें क्या है, आप शिक्षा और शादी के लिए आप 75% तक निकाल पाएंगे और ये अनुमति आपको होगी 12 महीने में सिर्फ एक बार। दोस्तों पहले होता क्या था, आप शादी के लिए या मैरिज के लिए निकालते थे, एजुकेशन के लिए, तो इसकी भी सीमा 5 साल 7 साल से ऊपर होती थी। इसके लिए आपको क्या करना होता था, आपकी जो अमाउंट होती थी वो एम्प्लॉय शेयर से निकालते थे। एम्प्लॉयर से निकालने के लिए आपको अटेम्प्ट कम मिलते थे। तो इसको अब क्या होगा, इसके अटेम्प्ट बढ़ा दिए गए हैं, 3 से लेके 5 और 5 से लेके 10 तक किए गए हैं ऐसे नियम। उसके लिए आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि कितने ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। फिलहाल मैं शॉर्ट जानकारी में बता देता हूँ कि क्या क्या नया नियम किया, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, आप शादी के लिए भी 75% तक एम्प्लॉय शेयर से निकाल पाएंगे और ये अनुमति आपको सिर्फ साल में एक बार के लिए होगी। आपका अटेम्प्ट होगा जो आपका 1 महीने का नहीं होगा, आप 12 महीने में एक बार इस ऑप्शन के द्वारा अपना पैसा निकाल पाएंगे, अगर आप शादी के लिए ले रहे हैं या फिर शिक्षा के लिए ले रहे हैं। जो नेक्स्ट है वो है पेंशन भोगियों की थोड़ी राहत होगी। इसमें क्या होगा, लाइफ सर्टिफिकेट लगाना होगा, इसको आसान कर दिया गया है। तो आप मोबाइल ऐप्स के भी द्वारा आप अपना वेरिफिकेशन कर देंगे। जिनकी पेंशन आती है रिटायरमेंट के टाइम पे उनके लिए बेनिफिट्स दिया गया है, तो उनको आप मोबाइल ऐप के द्वारा आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और आपकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी कोई फ्रेंड्स अपना रिटायरमेंट के टाइम पे 58 साल की एज में 10D के द्वारा अप्लाई करता है तो उनके लिए मंथली पेंशन मिलती है। और मंथली पेंशन को चालू करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट आपको हर ईयर अपलोड करना होता है। तो आपको फिर साइबर कैफे जाना पड़ता था या पीएफ ऑफिस जाना पड़ता था। इसके लिए आपको सरल कर दिया गया है, इसको आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और हर साल आपका लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल के द्वारा सेंड कर पाएंगे। तो ये एक नया अपडेट था। और दोस्तों जो 5वां है ये है विश्वास योजना में सुधार। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये कह रहे हैं कि जो पीएफ की खाते में जो राशि होगी उसमें 5% से बढ़ाकर 25% तक ब्याज मिल पाएगा। जो अभी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 8% होता है या 9% होता है। तो फिलहाल इस कैटेगरी में तो आ रहा है, ये 5 से ऊपर है और 25 से नीचे है। तो इसमें इस कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर अमाउंट बढ़ाई जाएगी इसमें। और जो आप 50 रुपए से अधिक बैलेंस रखेंगे 0.025% एक्स्ट्रा आपको ब्याज मिलेगा। तो इस ऑप्शन के लिए इन्होंने थोड़ा क्लियर नहीं किया है कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो हम पैसा रोकेंगे 75% तक रोकेंगे, क्योंकि आप जो 100% पैसा निकालते थे उसका आप 100% तो नहीं निकाल पाएंगे एडवांस में, उसका आप 75% निकाल पाएंगे। और 75% में अगर पैसा रोकते हैं तो आपको 5 से लेके 25% तक का ब्याज दिया जाएगा। तो इस ऑप्शन को आपको थोड़ा और क्लियर करेंगे जैसे ये सर्कुलर आता है, नया ऑप्शन आता है विश्वास योजना में करके, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल इन्होंने ये इतना ही बताया है कि 5 से लेके 25% तक कोई भी इंटरेस्ट मिला करेगा, ठीक है। तो इसमें अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा अभी डाउटफुल ही रखेंगे। और दोस्तों जो छठा ऑप्शन दिया है इन्होंने, ईपीएफ रिटर्न की तारीख को बढ़ाया गया। अभी तक जो क्या होता था, आपको जो पीएफ का एम्प्लॉय जमा करता था वो 15 तारीख होती थी। 15 तारीख के बाद अगर आप पीएफ जमा होगा तो उसमें आपको एक पेनाल्टी रूप में देना पड़ेगा। बट इस तारीख को 15 से बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 25 तारीख, कि आपकी कंपनी अब जो पीएफ जमा करती है वो 15 तारीख की लास्ट डेट ना होकर अब उसको बढ़ा दिया है 25 तारीख। अब आपका पीएफ 25 तारीख तक जमा होगा, इसके बीच आपकी कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो एक नया इन्होंने ऑप्शन इंक्लूड किया है। अभी होगा नए कर्मचारियों के लिए बड़ा मौका। यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंड्स अभी नई
नई जॉब अप्लाई कर रहे हैं फ्रेशर के रूप में, उनके लिए अभी एक नियम चल रहा था, बहुत से फ्रेंड्स को पता ही है कि उसके लिए 2 साल तक कंपनी ना करके सरकार उसको पैसा जमा करेगी। तो उस रूल के ही इनको बताया है, तो इसके लिए अब जल्दी जोड़ा दिया गया, नए-नए एम्प्लॉयी के लिए ये रूल मिलेगा। और जो 8वां नियम ये है कि आपको 13 को खत्म किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि जो पहले नियम होते थे एडवांस निकालने के 13 कैटेगरी के अंतर्गत आते थे, मगर इन 13 को हटा के मात्र 3 कैटेगरी रख दी है, तो इस कैटेगरी के हिसाब से आप पैसा निकाल पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फर्स्ट रूल के हिसाब से कि भाई जो आप वेट के इंतजार कर रहे थे कि आप 12 महीने की सर्विस में आप पैसा निकाल पाएंगे, उससे कम नहीं निकाल पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पहले बात करते हैं खुशखबरी की कि आपका जो हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहले रूल था, उसकी आपकी सर्विस थी 5 साल थी, उसको घटा के इन्होंने 12 मंथ कर दिया है। ठीक है कि आप हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन के द्वारा 12 मंथ की जॉब में भी आप हाउस कंस्ट्रक्शन निकाल पाएंगे। तो ये है खुशखबरी की बात। दूसरी आपकी जो है बैड न्यूज़ ये है कि आप जो अब पैसा निकालते थे, आप इलनेस के द्वारा पैसा निकालेंगे या कोई दूसरे ऑप्शन से भी पैसा निकालेंगे एडवांस में, तो उसके लिए ये होता था कि आपने 2 महीने जॉब की, 3 महीने जॉब की और आप उसका पैसा निकाल लेंगे। मगर इन्होंने अब ये रूल खत्म कर दिया है, मिनिमम आपको कम से कम 12 महीने की जॉब होनी ही चाहिए, तभी आप इसको एडवांस क्लेम में दूसरे ऑप्शन से निकाल पाएंगे। तो 12 महीने कौन से होंगे, जैसे कि मान लो किसी की ए कंपनी है और कंपनी है एक बी कंपनी, तो आपकी जो दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों की सर्विस मिला के आपकी 12 मंथ होनी चाहिए, तभी आप पैसा एडवांस लगा पाएंगे। अगर आपकी जो टोटल सर्विस है वो 12 महीने से कम रह जाती है, तो आप ये पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी 2 कंपनियां हैं, 2 हो 3 4 कंपनी, कितनी भी कंपनियां हो सकती हैं, उनकी जो टोटल सर्विस होगी वो सर्विस आपकी होनी चाहिए 12 मंथ, तभी आपको पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको कितनी महत्वपूर्ण लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और आपने यार अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना तो फिर ये दोस्तों, ये जो जानकारी दी है 12 मंथ वाली, ये सही भी है क्योंकि उनके लिए जो हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर कोई इमरजेंसी में पैसा निकालना चाह रहा है और उसकी टोटल सर्विस 12 मंथ नहीं है, तो उसके लिए एक बैड न्यूज है दोस्तों। हमारे द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, ईपीएफओ के द्वारा दी गई है, तो आप हमसे तो नाराज मत होइए। तो आपको करना क्या है, आप एक बार अपनी उंगलियां चेक कर लो प्लीज कि आपकी उंगलियां परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही है। आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, अपनी उंगलियों के लिए इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके देखो सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों एक मजाक की बात थी यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस जानकारी को अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।